अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अगर आप किसी सियासी जमात से ये पूछें कि आपको साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, तो वो सियासी जमात कहेगी कि जनाब साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। और हर सियासी जमात इसी बात को आगे बढ़ाती है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो, इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो, आवाम को उसका हक़ दिया जाए वोट डालने का, और वोट डालने के बाद जिस जमात की भी अक्सरियत होती है अवामी नुमाइंदों की, उनको हुकूमत दे दिया जाए। इलेक्शन से पहले सियासी जमातें अपना मंशूर पेश करती हैं, अपनी बातें करती हैं, आवाम से मुतालबा करती हैं। हर जमात ये चाहती है कि उसको 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि वो अकेले सारा काम कर सके, क्योंकि जब इत्तेहादी हुकूमत होती है या किसी के साथ मिला के बनाई जाती है तो बकौल उस मुल्क की हुकूमत के या वज़ीर आज़म के कि हम फुली तौर पर अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम इत्तेहाद में जाते हैं तो हमें दूसरी सियासी जमातों की बातों को भी मानना पड़ता है, और इसी वजह से कैबिनेट भी ज़्यादा बड़ी होती है, और फिर काम के मामलात में भी और फ़ैसलों में भी तज़ाद और मसाइल आते हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा कि जनाब इत्तेहादी हुकूमत है तो इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आज़म को ये मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है, बड़ी काबीना बनाई जा रही है, अहम फ़ैसले नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि दूसरी सियासी जमात, क्योंकि कई सियासी जमात है, उनका अपना मंशूर है, उनकी अपने नज़रियात हैं, उनका अपना तरीक़ेकार है, उनके अपने अक़ाइद हैं, उनकी अपनी सोच है, तो वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, तीसरा इस रास्ते पे जा रहा है। अगर ये सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो उनका ये कहना है कि फिर मुश्किलात आती हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी दिया जाए, आवाम को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया जाए, और आवाम ताकत का सरचश्मा है, आवाम फ़ैसला करें, और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अपना अमली रोल अदा करें। ये सारी सियासी जमातें कहती हैं। लेकिन अगर आज भी आप ये देखें, अगर आज भी, मैं माजी की बात तो छोड़ें, माजी में तो ये सब होता रहा है जो मैं कहने जा रहा हूँ, आज भी गेट नंबर 4 के सामने तमाम अहम तरीन सियासी जमातें, इनमें से एक आध छोटी जमातों को छोड़कर तमाम अहम सियासी जमातें जो हैं वो गेट नंबर 4 के सामने सरबसजूद हैं। भाई गेट नंबर 4 के सामने सरबसजूद क्यों हैं? गेट नंबर 4 के सामने सरबसजूद हैं कि हमें इख्तिदार में लाया जाए, हमें हुक्मरानी दी जाए, हमें वज़ीर आज़म या हमारी पार्टी को हुकूमत इख्तिदार दिया जाए। पाकिस्तान की बेशतर सियासी पार्टियाँ, बड़ी सियासी जमातें, सब गेट नंबर 4 पे आज भी, कहते हैं ना माजी में ऐसा होता था, नहीं, आज भी गेट नंबर 4 के सामने अहम तरीन सियासी जमातें इख्तिदार के लिए खड़ी हैं, और गेट नंबर 4 वालों को यकीन दिला रहे हैं कि हम पाकिस्तान को दुरुस्त करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेंगे, हम ज़्यादा वफ़ादार हैं, अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया जा रहा है। ये वही सियासी पार्टियां हैं जनाब, ये वही सियासी जमातें हैं जो आपके सामने, हमारे सामने मीडिया में कहती हैं कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि आवाम अपने वोट से अपनी नुमाइंदों को मुंतखब कर सके, और वो जमात पाकिस्तान की हुकूमत संभाले जो अवाम चाहती है, ताकि वो हुकूमत कर सके। आखिर क्या वजूहात है कि सामने तो आपका चेहरा ये है, बात भी आप ये कर रहे हैं, लेकिन सारा गैबी अमल इख्तिदार में आने का, आवाम की ताकत के ज़रिए आने के बजाय, आवाम के वोट के ज़रिए आने के बजाय गेट नंबर 4 पे वफ़ादारियाँ लिखवाने के लिए खड़े हैं। हालांकि माजी का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के गेट नंबर 4 वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि इंतखाबात
साफ व शफाफ हो, ये कराने का इख्तियार निगरां हुकूमत का है और इलेक्शन कमीशन का है। आवाम के वोट से मुंतखब होकर अवामी नुमाइंदे आएँ और अपनी हुकूमत बनाएं। गेट नंबर 4 ये कह रहा है कि हम किसी गैर आइनी काम में शामिल नहीं होंगे। हम हलफ जो हमने उठाया है हम उसकी पासदारी करेंगे। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें एक हैं। गेट नंबर 4 आज ये कह रहा है कि हम किसी को लाने ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सियासी जमातों का काम है। ये जमातें अपने मंशूर को लेकर आवाम के सामने जाएं और आवाम से वोट मांगे और साफ और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और निगरां की है। गेट नंबर 4 तो ये कह रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? हम अपने आप को आवाम के सामने लाने के बजाय, क्योंकि आज आप देखें किसी सियासी जमात के पास, हर सियासी जमात ये कह रही है कि हम मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान को भाईचारे और एक कौम होकर सोचने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमात को मिलकर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना चाहिए। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलकर अपने इख्तिलाफात बुलाकर अपने मफादात को छोड़कर पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचना चाहिए। ये सारी बातें, लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ इंतखाबात के लिए भी और इख्तिदार के लिए भी मारा मारी हो रही है, इत्तेहाद हो रहा है। एक सियासी जमात को गिराने के लिए दूसरी सियासी जमातें इत्तेहाद कर रही हैं। एक सियासी जमात और दूसरी सियासी जमात इख्तिदार में आने के लिए अभी से अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि उनका इत्तेहाद हो, उनको वो इख्तिदार में आ सके। एक सियासी जमात, दो सियासी जमात, तीन सियासी जमात जितनी है वो इख्तिदार के लिए इस वक्त कौमी मफाद को एक तरफ रख के अपने मफादात को सामने रखते हुए और सिर्फ मौजूदा इलेक्शन को हुसूल इख्तिदार का ज़रिया बनाने के लिए एक तरफ बैठी हैं और सब शॉर्टकट मारना चाह रही हैं। ज़्यादातर पार्टियां शॉर्टकट मारना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि वो गेट नंबर 4 वालों को राज़ी कर सकें कि अगला इलेक्शन जो भी हो उसमें अगले वज़ीर आज़म मैं हूँ, उसमें अगली हुकूमत हमारी हो। हालांकि वो तमाम सियासी पार्टियाँ हैं, ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जिनको हम 76 साल से देख रहे हैं, जिनको हम गुज़िश्ता 10 साल से देख रहे हैं कि यही 15 साल से सियासी जमातें हैं, यही वो लोग हैं, यही वो मेंबर हैं, यही वो मिनिस्टर हैं, यही वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यही वो चीफ मिनिस्टर हैं, यही वो लोग हैं जो इंडिविजुअल भी आए, जो इत्तेहाद में भी आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम को के लिए कुछ नहीं किया। अगर कोई कानून साजी हुई तो अपने लिए, अगर अपने ऊपर बनाए केसेस को ख़त्म करने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही सवाल आज मेरा ही नहीं है, ये सबका है कि ये सियासी जमातें बात जमहूरियत की करती हैं। क्या जमहूरियत का नाम यही है कि इलेक्शन सियासी जमातें लड़ें और किसी गैबी रास्ते के ज़रिए, किसी दूसरे रास्ते के ज़रिए, किसी गैर आइनी रास्ते के ज़रिए अपने आप को मुसल्लत कर दें पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर? ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं है कि कोई मार्शल्ला आ जाए या कोई फ़ौजी डिक्टेटर हुकूमत पे कब्ज़ा कर ले, तो ये तो बहुत बुरा काम है और वाकई बुरा काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम आए, यानी हम सियासी जमातें हैं, हम गेट नंबर 4 के ज़रिए हुकूमत संभालें, तो ये जमहूरियत है और यही चीज़ हम देख रहे हैं। आप गेट नंबर 4 के करीब जाकर देखें, आपको हर सियासी जमात का रहनुमा, अहम तरीन लोग अपनी सिफारिशात के साथ, अपनी वफादारियों के साथ पर्चा लेके, अहम तरीन लोग
जो बज़ाहिर मीडिया में आकर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई ताल्लुक़, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ भी देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार भी कहते हैं, लेकिन अपनी हलफ, अपनी वफादारी, अपना पर्चा लेके वही इस्टेब्लिशमेंट गेट नंबर 4 के सामने खड़े हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं कि हम ज़्यादा वफादार हैं। तो क्या ये जमहूरियत है? अगर यही हाल है और यही सूरत हाल है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा बताएं। पाकिस्तान के इस निज़ाम का मैं बताऊंगा कि ये पाकिस्तान का निज़ाम और ये क्यों कर रहे हैं, ये लोग क्यों करते हैं, ये भी मैं अगले एक व्लॉग में आपको बताता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सूरत हाल है, इस वक्त ये सूरत हाल है। इलेक्शन होता है नहीं होगा वो मसनूई है, लोग इलेक्शन पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो बड़ी अहम तरीन सियासी जमातें हैं इनको इलेक्शन पे बिलीव नहीं है, क्योंकि हर सियासी जमात डर रही है कि मौजूदा अवाम को जो हमने दिया है अगर उन्होंने रिटर्न कर दिया तो फिर हम में से कोई इख्तिदार नहीं देख सकेगा। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।